बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 19 में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम इसकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक डेफिनेशन सिंपल सी हम देखते हैं। तो आपको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बाकायदा से फेज़ है। वैसे तो जब कोडिंग की जाती है तो कोडिंग का जब एक हम लाइन ऑफ कोड भी लिखते हैं तो उस वक्त साथ साथ टेस्टिंग हो रही होती है। किस तरह से हम कोई भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करें, तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम हम लिखते हैं, कोड हम लिखते हैं, तो कंपाइल करने के साथ ही हमें उसका सिंटैक्स एरर हमें नोटिफाई हो जाता है। तो वो भी एक टेस्टिंग की टाइप है। तो बहरहाल हम देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन। टेस्टिंग इज इंटेंडेड टू शो दैट अ प्रोग्राम इज डूइंग व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू। यहाँ पर एक्चुअली पर्पस बता दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, इसका इंटेंशन क्या है, क्यों हम इसको टेस्ट करते हैं। हम ये चेक करते हैं दैट अ प्रोग्राम इज डूइंग, प्रोग्राम वही कुछ कर रहा है, व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू, जो इसका करने का मकसद था, जो इसके करने का जिस मकसद से ये बनाया जा रहा था वही कुछ ये कर रहा है। एंड और उसके अलावा क्या इसका पर्पस होता है, टू डिस्कवर प्रोग्राम डिफेक्ट्स बिफोर इट इज पुट इनटू यूज। इसका पर्पस ये भी होता है कि हमने इसमें से डिफेक्ट्स डिस्कवर करना होते हैं बिफोर, उससे पहले कि ये यूजर के पास जाए, यूजर इसको यूज करे। यानी कि अपनी जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो यूज़र के पास जाने से पहले, यूज़र एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने से पहले हम उसको ये चेक कर लेते हैं कि ये जो जिस पर्पस से बनाया गया था, जो इसके बनाने का पर्पस था, ये वही कुछ कर रहा है और साथ इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो अगर ये टेस्टिंग हमारी ठीक से सक्सेसफुल हो जाती है, फिर हम इसको डिप्लॉय करते हैं, फिर हम इसको लॉन्च करते हैं। When you test software, you execute a program using artificial data। तो प्रोग्राम टेस्टिंग का जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है कि हम एक आर्टिफिशियल डाटा, मतलब ये है कि कोई टेम्परेरी डाटा जो एक्चुअल डाटा नहीं होगा, उसके साथ हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर में चंद ऑपरेशन थे, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, तो आप उस पर कोई भी रैंडम वैल्यूज, आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेके उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि चारों ऑपरेशन सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इसमें कैलकुलेटर में टिपिकल होगा, क्रिटिकल होगा, डिवाइडिंग बाय जीरो। तो इसी तरह से हम जो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको कोई आर्टिफिशियल डाटा, कोई सैंपल डाटा लेके हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। यू चेक द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट रन, फिर वो जो हम टेस्ट डाटा के साथ चलाएंगे, टेस्ट रन के रिजल्ट्स हम चेक करते हैं फॉर एरर्स, कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। फॉर एनॉमलीज, एनॉमलीज हमारे पास वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से डाटा में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में सही आउटपुट शो नहीं करवाती। तो एरर्स, एनॉमलीज या फिर उसके जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कोई अगर इशू है तो उसको हम चेक करते हैं। जब हम आर्टिफिशियल डाटा के साथ अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके टेस्ट रन के हम नतायज, उसके रिजल्ट्स हम देख लेते हैं कि उन रिजल्ट्स में कोई एरर, कोई अनोमली, कोई नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो अब आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ पास्ट पेपर्स डिस्कस किए थे, तो टेस्टिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन था कंपेयर टेस्टिंग एंड डिबगिंग, उसके बाद था डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एडहॉक एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, what is system testing, what is regression testing, why black box testing is called the end user type perspective, justify। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अब तक 2014 से लेके 2019 तक के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सम अप कर लेंगे। तो
यहाँ पर बिल्कुल अर्ली स्टेज पे मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग आ रही है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग की टाइप्स हैं, एडहॉक, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग की टाइप्स हैं, कन्वेंशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी टेस्टिंग की टाइप्स हैं। तो यहाँ पर सम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतनी टाइप्स हैं, हम एक दफ़ा कहते हैं कि जी टेस्टिंग की 2 टाइप्स हैं, फिर कहते हैं टेस्टिंग के 3 टाइप्स हैं, तो इससे क्या मुराद है? इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जिस तरह से कोई शख्स ये कहे कि इंसान सिर्फ 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, ठीक है जी। तो ये एक टाइप के पीपल्स हो गए, इंसान हो गए, ह्यूमंस हो गए। फिर उसके बाद वही बंदा ये कहता है कि इंसान 2 तरह के होते हैं, एक सखी और एक कंजूस, ठीक है जी। ये एक और टाइप आ गई। फिर वही शख्स कहता है कि इंसान 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक हार्ड वर्कर और एक लेजी, ठीक है जी, कमचोर। अब ये देखें यहाँ पर 3 तरह के इंसानों की हमने बात की, तो ये टाइप्स चाहे आप इसको आप एक्सपेंड करते जाएं, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हम किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करेंगे? जब भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, हमारे पास टाइप्स चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से टेस्टिंग की भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कई एक टाइप्स हैं, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, एडहॉक, एक्सेप्टेंस, ये हम इसको डिटेल में आगे चल के देखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको, चूंकि यहाँ पर मुख्तलिफ टर्म्स आई हैं, तो आगे चल के भी आपके जहन में कन्फ्यूजन आनी थी, तो मैंने कोशिश की कि आपको शुरू से ही बता दूं। तो हमारे पास कई तरह की टेस्टिंग की टाइप्स आएंगी। तो अब इसमें एक क्वेश्चन जो स्टार्ट पे जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है वो है कंपेयर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो टेस्टिंग और डिबगिंग, इसमें डिफरेंस क्या होता है? टेस्टिंग तो वही जो हमने डिस्कस कर ली, टेस्टिंग इज इंटेंडेड टू शो दैट अ प्रोग्राम इज डूइंग व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू एंड टू डिस्कवर प्रोग्राम डिफेक्ट्स बिफोर इट इज पुट इनटू यूज। यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसका इसमें पर्पस भी बता दिया गया है कि टेस्टिंग को हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर को कि जिस पर्पस से बनाया गया था वही पर्पस वो अचीव कर रहा है या नहीं, और साथ साथ हम उसके डिफेक्ट वो उसके डिस्कवर करते हैं। ये है टेस्टिंग। अब इसमें देखें टेस्टिंग में क्या है, हम सिर्फ मैक्सिमम डिस्कवरी कर रहे हैं, वी ओनली अनहाइड द एरर्स, ठीक है। यूं कह लें कि हम जो एरर्स हैं, जो बग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अनोमलीज हैं, उनके ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं, उनको अनहाइड कर रहे हैं, उनको हम ओपन कर रहे हैं, उनको हम डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब डिबगिंग क्या है? डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एरर्स। टेस्टिंग में हम एरर्स को फिक्स नहीं करते, सिर्फ हम एरर्स को डिस्कवर करते हैं। और डिबगिंग में क्या है? फिक्सिंग एरर्स होती है और प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एरर्स एंड प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय टेस्टिंग। टेस्टिंग के दौरान जो एरर्स डिस्कवर हुए, जो प्रॉब्लम्स, जो एनॉमलीज, जो नॉन फंक्शनल फंक्शनैलिटीज, रिक्वायरमेंट्स, डेफिशिएंसीज हमें डिस्कवर हुई, उनको फिक्स करना, उनको करेक्ट करना डिबगिंग कहलाता है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा जो आपको मैंने बताया था प्रीवियस पेपर डिस्कस करते वक्त कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में आम तौर पे हर पेपर में स्टेटमेंट लिखी होती है कि 2-3 लाइनें, 4 लाइनें, तो ये देखें 2-3 लाइनें बन जाती हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ें, कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। डिबगर्स यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोग्राम टेस्ट। जो प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए जो आर्टिफिशियल डाटा यूज किया गया, जो टेस्ट रन किए गए, उसको यूज करते हैं डिबगर्स। डिबगर वो पीपल जो कि डिबगिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर ओन नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उनका अपना नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। अपने नॉलेज से मुराद जो उन्होंने एक्सपीरियंस से गेन किया है। एंड द इंटेंडेड आउटकम ऑफ द टेस्ट। फिर हर जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं ना, मतलब जब हमने किसी प्रोग्राम को टेस्ट करना होता है तो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्ट केस हम बनाते हैं। टेस्ट केस से क्या मुराद है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी डिवाइडिंग बाय 0, ठीक है, ये एक मैंने टेस्ट केस लिखा। कोई हमने डिवीजन मॉड्यूल टेस्ट करना था तो उसमें हमने ये टेस्ट केस लिख दिया कि कोई भी नंबर आ जाए n, उसको हम 0 पे डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा,
ठीक है। अब ये हमें पता है मैथमेटिकल बैकग्राउंड के साथ कि इसका रिजल्ट इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी आता है, तो हमने इसका इंटेंडेड आउटकम भी बतानी है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इंटेंडेड आउटकम ऑफ द टेस्ट को भी यूज किया जाता है। ठीक है, सैंपल डाटा भी हम डिटरमिन करते हैं टेस्ट केसेस में, फिर उसको रन किया जाता है, फिर उसकी जो इंटेंडेड आउटकम है उसके साथ हम इसको, जो डिबगर है वो क्या करता है, वो प्रोग्राम टेस्ट उसकी इंफॉर्मेशन को भी यूज करता है, वो अपना नॉलेज भी यूज करता है, और जो इंटेंडेड आउटकम ऑफ द टेस्ट है जो हमें शुरू पे हम एनालाइज करते हैं उसको भी यूज करता है, और फिर क्या करता है, फिर लोकेट एंड रिपेयर द प्रोग्राम एरर। डिबगर का असल काम होता है रिपेयरिंग ऑफ एरर्स। ठीक है जी, तो ये सारी चीजों को यूज करते हुए इसके अलावा भी उसके पास कोई टूल, कोई टेक्निक, कोई नॉलेज हो सकता है जिसको वो यूज कर सकता है, लेकिन मेनली ये चीजें हैं जिनको यूज करके वो प्रोग्राम के एरर्स को रिपेयर करता है, फिनिश करता है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग। उसके बाद टेस्टिंग एंड डिबगिंग का थोड़ा सा कंपैरिजन भी दे दिया। अगर आपको इस तरह का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें ये कंपैरिजन ऐड कर सकते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड बग्स एंड एरर्स, जबकि डिबगिंग क्या है, द प्रोसेस टू करेक्ट द बग्स फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग इज डन बाय द टेस्टर। टेस्टर कोई भी हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में कोई एक पर्सन होगा जिसका काम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसका डेजिग्नेशन होगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सम टाइम एक पूरा डिपार्टमेंट होता है बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में। ठीक है जी, तो और यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि आमतौर पे ये एक फिलॉसफी ये पाई जाती है कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसने कोड लिखा है, उससे बेहतर सॉफ्टवेयर को, कोड को कौन जानता है, लिहाजा वही सॉफ्टवेयर को टेस्ट करे। हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये मैं क्रॉस लगाना चाह रहा हूँ और ये, ठीक है जी, असल क्या है कि जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसने कोई भी, फर्ज करें मैं कहता हूँ किसी ने कोई एक पेज लिखा, कोई ऐसे लिखा, कोई स्टोरी लिखी, कुछ भी लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा, अब वो खुद उसको कैसे चेक करेगा? उसके जहन में जो स्पेलिंग गलत बैठा हुआ है अरसे से, अब वो उसी को सही समझ रहा है, वो कैसे उसको टेस्ट कर सकता है, वो कैसे उसको चेक कर सकता है? उसको तो कोई और ही टेस्ट करेगा ना। इसी तरह से सॉफ्टवेयर का भी यही सीन है। जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए कोई और पर्सन होना चाहिए, तो ये टेस्टर इसको टेस्ट करता है। डिबगिंग इज डन बाय द आइदर प्रोग्रामर और डेवलपर। अब जो डिबगिंग है, टेस्टर बता देता है कि ये आपके एरर्स हैं, फिर वो वापस किसको भेजता है? वापस भेजता है डेवलपर को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो कोडिंग कर रहा था, फिर वो खुद उसको करेक्ट करता है। ठीक है, जो डिबगिंग है, जो करेक्शन है, वो जिसने कोड किया वो खुद करेगा, जबकि टेस्टिंग कोई और करेगा, तब ये प्रोसेस सही चलता है। तो जो मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो जिसने कोड किया है वही टेस्ट करे, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा होता नहीं है। टेस्टिंग कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटेड। मैनुअली भी चेक किया जा सकता है और ऑटोमेटेड कोई टूल्स भी हैं जो कि जिससे टेस्टिंग की जा सकती है। जैसे हमारे पास ये नॉर्मली ये जो कंपाइलर्स हैं, ठीक है जी, इंटरप्रेटर हैं, ये सिंटैक्स एरर चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब डिबग नहीं करते, करेक्ट नहीं करते, सिर्फ वो चेक कर देते हैं। डिबगिंग इज ऑलवेज मैनुअल, डिबगिंग कांट बी ऑटोमेटेड। तो डिबगिंग ऑटोमेटेड नहीं होती। हाँ, बाज लेटेस्ट जो कंपाइलर्स हैं वो हमें सुजेशन दे देते हैं कि जी ये जो इसमें एरर आया है इसके बारे में ये सुजेशन है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो वो कर लें। तो वो फिर आ जाके फिर जो कोडिंग कर रहा है उसी ने उस सुजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है। अच्छा, टेस्टिंग इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टेस्टिंग लेवल, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। अब ये एक और टेस्टिंग की टाइप्स आ गई। ये असल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेसिक टाइप्स हैं, यानी कि जिनको यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। बाकी कुछ और टाइप्स जो प्रीवियस आपको एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में जो आपको बताई हैं, उनको हम डिटेल में उनको भी देखेंगे। तो जो टेस्टिंग है वो उनकी ये टाइप्स हैं, उसके ये लेवल्स हैं: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग वगैरह। डिबगिंग इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग्स। जो डिफरेंट हमारे पास एरर्स होते हैं उनकी बेस पर डिबगिंग हम करते हैं। ठीक है जी, सिंटैक्स एरर्स हैं, सिंटैक्स टाइप के बग्स हैं, और उसके बाद लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद रन टाइम एरर्स हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ और एरर्स, बग्स हो सकते हैं, तो उसकी बेस पर हम डिबगिंग करते हैं। टेस्टिंग इज अ प्रॉपर फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये उसका एक फेज है,
SDLC का एक फेज है टेस्टिंग। डिबगिंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट अकर्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेस्टिंग। जब टेस्टिंग होती है, एरर्स डिस्कवर होते हैं, तो उस कॉन्सिक्वेंस में, उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में, ये जो टेस्टर ने डिस्कवर किए एरर्स, उसके नतीजे में डिबगिंग का प्रोसेस शुरू होता है। टेस्टिंग इज कंपोज्ड ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, इसको भी हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, माइट भी आपको पेपर में आ जाए। ठीक है जी, टेस्टिंग में हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन कर रहे होते हैं, व्हाइल डिबगिंग प्रोसेस सीक्स टू मैच सिम्पटम विद कॉज, बाय दैट इट लीड्स टू एरर करेक्शन। तो हम सिम्पटम्स, जो उसकी सिम्पटम है और उसकी कॉज है, सिम्पटम कॉज की बेस पर हम उसकी एरर करेक्ट कर रहे होते हैं। कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई ख़ास हमें सिम्पटम नज़र आ रहा है उसके रनिंग के दौरान, और हम उसकी कॉज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, सिम्पटम की कॉज जाहिर बात है कोई ना कोई होती है, फिर उस कॉज को हम करेक्ट करते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से मैं आपको रियल वर्ल्ड में एग्जांपल दे दूं कि किसी बंदे को जो है वो धुंधला नज़र आ रहा है, सिम्पटम है, ठीक है जी, तो उस सिम्पटम की कॉज ढूंढी जाती है कि माइट भी उसकी आई साइट वीक हो गई है, ठीक है, उसकी कॉज, या फिर उसको कोई यूं कह लें कि उसका बीपी लो हो गया है, या उसको कोई हेड पे कोई उसे ब्रूज हुआ था, कोई चोट लगी थी, उसकी वजह से उसकी आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है। तो कॉज ढूंढने के बाद फिर क्या होता है, फिर उसकी जो भी कॉज होगी उसको करेक्ट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी तरह से ये डिबगिंग प्रोसेस चलता है। टेस्टिंग और डिबगिंग का अगर आपको आ जाए डिफरेंशिएशन, या फिर आपको, वैसे आपको मैं बता दूं पर्सनली कि जो डिफरेंशिएशन होती है वो आमतौर पे टेबुलर फॉर्म में होती है। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएशन को टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो चेकर के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अगर आप उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। तो बहरहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस टेक्स्ट को, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब ये दो टर्म्स हैं और इनमें बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है। Software testing is one element of a broader topic that is often referred to as verification and validation. तो verification refers to the set of tasks. ये ऐसे टास्क हैं, verification में ऐसे टास्क आते हैं that ensures that software correctly implements a specific function. कि सॉफ्टवेयर ने कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने सॉफ्टवेयर की जो SRS लिखी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एक होता है जो शुरू पे बनाते हैं, जो आपको टॉपिक हमने पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, टूल्स, टेक्निक्स, उसमें इंटरव्यूज, ये वो बला बला हमने पढ़ा था। तो SRS एक डॉक्यूमेंट होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसमें हमने सॉफ्टवेयर की एक कोई स्पेसिफिकेशन बनाई थी। मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर लेता हूँ, साइन इन। ठीक है, साइन इन करना है जी, पहले साइन अप होगा फिर साइन इन। तो साइन अप साइन इन दोनों की बात कर लेते हैं, साइन अप साइन इन। ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर में साइन अप और साइन इन का एक मॉड्यूल था। तो हमने ये चेक करना होता है वेरिफिकेशन में कि साइन अप और साइन इन ये करेक्टली इंप्लीमेंट हो गए हैं। ठीक है, ये हमने देखना होता है वेरिफिकेशन में। और वैलिडेशन रेफर्स टू अ डिफरेंट सेट ऑफ टास्क दैट एंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें सिर्फ एंगल का, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। ये हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं और जाते हैं मॉड्यूल की तरफ, चेक करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल बन गया है कि नहीं बना। ये है वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन में क्या होता है, हम मॉड्यूल से शुरू करते हैं, हम मॉड्यूल को एनालाइज करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो हमने SRS में लिखा था क्या ये सेम वही है। तो ये जो SRS से स्टार्ट होगा ये वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये आमतौर पे बड़ा इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट फील करते हैं। तो SRS से स्टार्ट करें तो ये वेरिफिकेशन है, SRS2 मॉड्यूल, और अगर मॉड्यूल टू SRS इसको हम ट्रेस करें तो ये वैलिडेशन है। ठीक है जी, तो ये असल में वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन
ये टेस्टिंग की एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब वेरिफिकेशन वैलिडेशन का भी कंपैरिजन चार्ट दे दिया गया। ये प्रीवियस किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे शायद इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए, शॉर्ट या लॉन्ग। वेरिफिकेशन द वेरीफाइंग प्रोसेस इंक्लूड चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन, कोड एंड प्रोग्राम, इसमें चेकिंग होती है। वैलिडेशन इट इज अ डायनामिक मैकेनिज्म ऑफ टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो वैलिडेशन में हम प्रोडक्ट को देखते हैं और SRS के अकॉर्डिंग इसको हम वैलिडेट करते हैं। वेरिफिकेशन इट डजंट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द कोड। ठीक है जी, SRS से शुरू करेंगे और देखेंगे कि उसके मुताबिक हमारा मॉड्यूल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस। इट इन्वॉल्व्स रिव्यूज, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शंस, डेस्क चेकिंग। तो इसमें वेरिफिकेशन में ये सारे हम रिव्यूज टाइप के चेकिंग कर रहे होते हैं। वैलिडेशन में क्या होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो ये भी टेस्टिंग की एक टाइप है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो नॉर्मली इसमें अब यूनिट टेस्टिंग भी आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वेरिफिकेशन इट फाइंड्स बग्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल। तो वेरिफिकेशन के जरिए से हम बग्स अर्ली इन द लाइफ साइकिल हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इट फाइंड्स बग्स दैट द वेरिफिकेशन प्रोसेस कांट कैच। अब वेरिफिकेशन में भी जो कैच नहीं होते बग्स, वैलिडेशन वो भी कैच कर सकता है। ठीक है, जो वेरिफिकेशन ने कैच नहीं किया ये वैलिडेशन वो बग्स भी कैच कर लेता है। टारगेट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट डिजाइन एंड डेटाबेस डिजाइन। तो इसमें हम ये चीजें टारगेट करते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं। टारगेट इज एक्चुअल प्रोडक्ट, वर्किंग प्रोडक्ट। Quality assurance team does verification and make sure that software is as per the requirement in SRS document. ठीक है, with the involvement of testing team, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस भी हो सकती है, टेस्टिंग टीम को सेपरेट भी हो सकती है। वैलिडेशन इज एग्जीक्यूटेड ऑन सॉफ्टवेयर कोड। कोड के ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ये SRS के अकॉर्डिंग है या नहीं। वो मैं फिनोमिना आपको पहले बता चुका हूँ। इट कम्स बिफोर वैलिडेशन, पहले वेरिफिकेशन होती है, वैलिडेशन से पहले वेरिफिकेशन है। और जो वैलिडेशन है वो इट कम्स आफ्टर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन वेरिफिकेशन के बाद है। मतलब कि पहले नंबर पे वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद वैलिडेशन होगी। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई भी वर्कर कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनका सुपरवाइजर है, वो विजिट करता है, वो इंस्पेक्शन करता है। तो इंस्पेक्शन इज अ टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट, ये देखिए इंस्पेक्शन आ गई। तो इंस्पेक्शन क्या है, टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। उसके बाद वो काम कर रहे हैं वर्कर्स ने काम कर लिया, प्रोडक्ट रेडी हो गई। अब वो उस प्रोडक्ट को आके देखता है कि जैसी बनानी थी, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, बिल्कुल वैसी बन गई कि नहीं बनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनमें स्लाइड से डिफरेंस था। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये पूरा आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आएंगे, कोई एक आए, दो आए, छोटे आए, बड़े आए, लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में क्या है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है। टेस्टिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स इसमें होते हैं दैट आर इम्प्लीमेंटेड सिक्वेंशियली। सबसे पहले ये हमारे पास छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं सॉफ्टवेयर के, ये सारे, ये जो स्मॉल से रेक्टेंगल शो किए गए हैं। तो हर मॉड्यूल को, हर यूनिट को टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट। ठीक है, फिर इन यूनिट्स को, ये सेपरेट हैं अभी, इनको फिर इकट्ठा यूनिट दिखाया गया है, इनको फिर इकट्ठा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। टू कंबाइन 2 or more modules, 2 or more units is called integration। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अब सम टाइम ये एक मिसनोमर पाया जाता है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि जी अगर एक यूनिट अकेला सही काम कर रहा है, दूसरा यूनिट अकेला सही काम कर रहा है, जब इनको इंटीग्रेट किया गया तो तब भी ये सही काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है अकेले तो सही काम कर रहे हो, लेकिन जब टीम वर्क में आए तो तब उनकी फंक्शनैलिटी में कोई ना कोई फ्लॉ रह जाए। बिल्कुल वैसे ही आप समझ लें कि जैसे एक बैडमिंटन का प्लेयर है, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है सिंगल
दूसरा बैडमिंटन का प्लेयर है वो बड़ा अच्छा प्लेयर है सिंगल, लेकिन जब दोनों कंबाइन एक टीम में आ जाएं तो उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही, वो सही से प्ले नहीं कर पा रहे। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हेयर कि यूनिट्स सेपरेटली इंडिविजुअली तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब उनको इंटीग्रेट किया गया तो अब उनकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद वैलिडेशन टेस्टिंग आती है और हायर ऑर्डर टेस्ट आते हैं। हायर ऑर्डर में वैलिडेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग आती है, ठीक है। ये एक्चुअल बेसिक टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर है। ये बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ये 4 टाइप्स हैं, तो इनको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, साथ साथ टाइम भी देखना है। तो चूंकि ये हमारा टेस्टिंग का जो टॉपिक है ये कम अज कम 3 लेक्चर्स तक चलेगा। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग सबसे पहले, टेस्ट फोकस ऑन ईच कंपोनेंट इंडिविजुअली ensuring that it functions properly as a unit, hence the name unit testing। तो हर फंक्शन, हर यूनिट की फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, इसलिए इसको यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। यूनिट टेस्टिंग मेक्स हैवी यूज ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स दैट एक्सरसाइज स्पेसिफिक पाथ। पाथ से मुराद क्या है? कोड, कोड का पाथ, मतलब हमारे पास कोड में कई एक पाथ बन जाते हैं ना, इफ कंडीशन की वजह से 2 पाथ बन जाते हैं, एक एल्स का केस, एक सिंपल केस, एक ट्रू केस और एक फॉल्स केस, ठीक है। तो अगर आप स्विच की बात कर लें तो स्विच में कई एक पाथ बन जाते हैं, तो ये हर पाथ को चेक किया जाता है इसमें। इन कंपोनेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर, देखें यहाँ पर वर्ड भी आ गया कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट्स, आपके इफ एल्स इफ लैडर, सारे ये जो कंट्रोलिंग है, आपके लूप्स वगैरह, टू एंश्योर कंप्लीट कवरेज एंड मैक्सिमम एरर डिटेक्शन। तो यूनिट टेस्टिंग में हम ये पाथ टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए यूनिट टेस्टिंग की एक डायग्राम भी यहाँ पे बुक से आपकी ली गई है। तो यूनिट टेस्ट फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसेसिंग लॉजिक एंड डाटा स्ट्रक्चर्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंपोनेंट। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग कैन बी कंडक्टेड इन पैरेलल फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स। हो सकता है कि बेशुमार कंपोनेंट्स को हम पैरेलल चेक कर रहे हो, मतलब साइन अप है, साइन इन है, और पासवर्ड वैलिडेशन है, कई ये कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट छोटे छोटे, उनको हम इकट्ठा टेस्ट कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका, इंटीग्रेशन का एक वो मिसकंसेप्शन जो पाई जाती है, कंपोनेंट्स मस्ट बी असेंबल्ड और इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एड्रेसेस द इश्यूज एसोसिएटेड विद द ड्यूअल प्रॉब्लम्स। ड्यूअल प्रॉब्लम्स कौन सी? एक तो उसकी अपनी और एक उसकी टीम वर्क के हिसाब से, ऑफ वेरिफिकेशन एंड प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम्स को ये देखता है। टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स दैट फोकस ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर मोर prevalent during integration, although techniques that exercise specific program path may be used to ensure coverage of major control path। तो जो पाथ टेस्टिंग है उसमें हम मेजर तो एरर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर असल में जो चीज फोकस वाली है वो है इंटीग्रेशन। इफ दे आर डूइंग करेक्टली और वर्किंग करेक्टली बाय इंटीग्रेटिंग विद ईच अदर। जिस तरह से मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक पर्सन है, वो बड़ा अच्छा, मतलब ये कि वो कोई भी बड़ा अच्छा पर्सनली, बड़ा अच्छा उसका इखलाक है, बड़ा अच्छे उसके मैनर्स हैं, और दूसरा पर्सन उसके भी इंडिविजुअली बड़े अच्छे मैनर्स हैं, लेकिन आपस में उनका कोई एक वजह तनाज़ा बन जाता है, कोई एक रीज़न बन जाती है कि वो इतने अच्छे होने के बावजूद भी आपस में उनका कोई ना कोई क्लैश नहीं कराता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट मस्ट बी असेंबल्ड। अच्छा ये तो वही आ गया। अच्छा यहाँ पर इफ दे ऑल वर्क इंडिविजुअली, वाई, यहाँ पर ये जो बात आपको मैं पहले भी की है, वाई डू यू डाउट दे विल वर्क व्हेन वी पुट देम टुगेदर। तो हमें क्यों डाउट हो जाता है कि जब हम उनको इकट्ठा करेंगे तो उनकी वर्किंग सही नहीं होगी, ठीक है जी। अगर वो इंडिविजुअली सही चल रहे थे तो अब हम उनको इंडिविजुअली सही चलने वाले कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया, तो अब आपको क्यों डाउट है कि जी वो सही नहीं चलेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज पुटिंग देम टुगेदर। प्रॉब्लम क्या है? उनको इकट्ठा करने में प्रॉब्लम। जब इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है उनमें कोई इंटीग्रेशन का इशू आ जाए, ठीक है। इकट्ठा करने में हमें इंटरफेसेस अप्लाई करना पड़ती है और इंटरफेसेस में प्रॉब्लम आ जाता है, इंटरफेसिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। डाटा कैन बी लॉस्ट across an interface, one component can have an inadvertent
इनएडवर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन अनदर, ठीक है। मतलब इनएडवर्टेंट और एडवर्स से क्या मुराद है कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी मशीन है वो जनाब, अगर उसकी हम स्पीड बढ़ाते हैं, अब स्पीड है एक हमारे पास क्वालिटी मीट्रिक, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम किसी भी मशीन की स्पीड बढ़ाते हैं और उसके बाद उसकी जो एक्यूरेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और अगर हम उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं तो उसकी स्पीड डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं ये इनएडवर्टेंट और एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये बड़ी यहाँ से मुझे मतलब ये कि एक और एग्जांपल स्पोर्ट्स में से जहन में आ गई कि बॉलिंग है, क्रिकेट है, उसमें बॉलर है, अगर वो स्पीड पे ज़्यादा फोकस करेगा तो माइट भी उसकी एक्यूरेसी, उसकी लाइन एंड लेंथ वो डिस्टर्ब हो जाए। और अगर वो लाइन एंड लेंथ पे ज़्यादा फोकस करता है तो उसकी थोड़ी सी स्पीड कम होगी डेफिनेटली। तो ये इनएडवर्टेंट और एडवर्स इफेक्ट ऑन अनदर कंपोनेंट इस तरह से हो जाते हैं। समटाइम एक कंपोनेंट दूसरे पे इफेक्ट करता है। सब फंक्शंस व्हेन कंबाइंड मे नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड मेजर फंक्शन। इंडिविजुअली एक्सेप्टेबल इम्प्रेसिशन में बी मैग्नीफाइड टू अनएक्सेप्टेबल लेवल्स। तो ये कई एक प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर्स कैन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जब हम इंटरफेसेस बनाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक टॉप डाउन इंटीग्रेशन है और एक है बॉटम अप इंटीग्रेशन। तो टॉप डाउन में फिर दो टाइप्स हैं, डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन। डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपने पहले ये देखें डेप्थ में जाना है, ठीक है जी। M1, M2, M5, M8 को हमने इंटीग्रेट करना है। और चूंकि यहाँ से इस जो हमारे पास मॉड्यूल है, प्रोग्राम के मॉड्यूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग M6 को भी हम साथ शामिल कर सकते हैं। पहले इनको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है जी। और ब्रेड्थ फर्स्ट क्या है? ब्रेड्थ फर्स्ट में हम किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, मैं ये थोड़ा सा चेंज कर लूँ ताकि बात इजीली समझ आ जाए। ब्रेड्थ फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखिए इनको इंटीग्रेट करेंगे जो सेम लेवल्स पे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, फिर उसके बाद इनको करेंगे, ठीक है जी। तो ये दो टेक्निक्स हैं इंटीग्रेशन की। टॉप डाउन इंटीग्रेशन में डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट। तो उसके बाद एक और इंटीग्रेशन है विच इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप इंटीग्रेशन। लो लेवल कंपोनेंट्स आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर्स। तो हमारे पास जो लो लेवल कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्लस्टर्स में कंबाइन करते हैं और उसके बाद हम क्लस्टर्स बनाने के बाद फिर इससे ऊपर मूव करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ बॉटम अप यूज कर रहे हैं या टॉप डाउन यूज कर रहे हैं, सम टाइम हम दोनों को इकट्ठा भी यूज कर रहे होते हैं कि ये जो हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बॉटम पे, उनको हम बॉटम अप से कर लें और जो टॉप वाले कंपोनेंट्स हैं इनको हम टॉप डाउन अप्रोच के साथ, टॉप डाउन इंटीग्रेशन अप्रोच के साथ इंटीग्रेट कर लें। बट इट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग थी। उस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एक और टाइप आ जाती है टेस्टिंग की, रिग्रेशन टेस्टिंग। अब रिग्रेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको अब वाइंड अप कर रहा हूँ, स्लाइड्स मेरे पास ज़्यादा हैं लेकिन मैं सिर्फ ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग को वाइंड अप करूँगा। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है रिग्रेशन टेस्टिंग की जब कोई नया मॉड्यूल ऐड हो जाता है हमारे मॉड्यूल्स में, हमारे कंपोनेंट्स जो हमने बनाए हैं उनमें कोई एक नया मॉड्यूल ऐड हो गया। तो अब इस नए मॉड्यूल के ऐड होने से, जिस तरह से कोई भी फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है, नया प्लेयर आता है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है टीम के साथ। तो नया मॉड्यूल आया सॉफ्टवेयर में और उस नए मॉड्यूल के आने से ओवरऑल सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, उस टेस्टिंग को हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ईच टाइम अ न्यू मॉड्यूल इज एडेड एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर चेंजेस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर चेंज होता है, द चेंजेस में कॉज प्रॉब्लम्स विद फंक्शंस दैट प्रीवियसली वर्कड फ्लॉलेसली। जो पहले फ्लॉलेसली वर्क कर रहे थे अब उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उनको टेस्ट करना रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग में बी कंडक्टेड मैनुअली बाय री एग्जीक्यूटिंग अ सबसेट ऑफ ऑल टेस्ट केसेस। हम दोबारा से सारे टेस्ट केसेस रन करते हैं जो पहले री एग्जीक्यूटिंग है ना टेस्ट केसेस का, ठीक है जी, ऑल टेस्ट केसेस। और यूजिंग ऑटोमेटेड कैप्चर प्लेबैक टूल्स, या फिर हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स भी हो सकते हैं। तो
टेस्टिंग के, तो हम कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कर लेते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग में। और उसके बाद एक स्मोक टेस्टिंग है। स्मोक टेस्टिंग भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक उसमें ज़रूरत पड़ती है। स्मोक टेस्टिंग ये थारो टेस्टिंग नहीं है, ये कंप्लीट टेस्टिंग नहीं है। स्मोक टेस्टिंग से मुराद इतना ही है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को उसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक इनिशियल टेस्ट के तौर पे। इनिशियल टेस्ट के तौर पे बहुत, जिस तरह से हम कोई भी पेशेंट होगा उसको उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया उसका हमने शुगर टेस्ट कर ली, तो ये 2-3 चीज़ें चेक करके तो हम कहते हैं जी ये स्मोक टेस्ट है कि पेशेंट पर्सन इज ओके, ठीक है। तो स्मोक टेस्टिंग क्या है? आल्सो नोन एज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग that comprises of a non-exhaustive set of tests। non-exhaustive कौन से होंगे? जिनको करते करते बंदा थक जाए, मतलब बहुत डिटेल में। non-exhaustive without any detail that aim at ensuring that the most important functions work। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे, उसको सिर्फ टेस्ट करेंगे, स्मोक टेस्टिंग। इट इज डिजाइंड एज अ पेसिंग मैकेनिज्म फॉर टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट। तो ये स्पीड से काम करने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है जी। क्रिटिकल, जहाँ पे टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर टाइम इज अ क्रिटिकल फैक्टर, वहां पर हम स्मोक टेस्टिंग को यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है जी। द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिसाइड इफ अ बिल्ड इज स्टेबल इनफ टू प्रोसीड विद फर्दर टेस्टिंग। तो हम उसको स्मोक टेस्ट करने के बाद कहते हैं जी अब इसकी डिटेल टेस्टिंग की जा सकती है, ताकि स्टार्ट पे डिटेल टेस्टिंग में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसमें हमने कोई 2-3 क्वेश्चंस जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी देखे। तो अगले लेक्चर में हम टेस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे और साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको भी इंक्लूड कर लूँगा, जो हमारे प्रीवियस पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, और साथ ही साथ हम इस टॉपिक को मुकम्मल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर, इसकी प्रिपरेशन करें और अल्लाह हाफिज़।